एक बार की बात, एक चंद्रशेखर नाम के ब्राह्मण थे, पंडित जी थे चंद्रशेखर। वो काशी से पढ़कर के लौट रहे थे। उन्होंने काफी दिनों तक पढ़ाई की, अध्ययन किया शास्त्रों का काशी में। और पढ़ने के बाद में जब लौट रहे थे अपने गांव में घर पे, तो जैसे ही गांव के पास में आए, गांव में गौड़ेन में आ गए, गांव के पास आ गए, तभी उनको एक गांव का व्यक्ति मिला गांव से बाहर। और उस गांव के ग्रामीण व्यक्ति ने पंडित जी से कहा, माने चंद्रशेखर से कहा, पंडित जी आप काशी पढ़ कर के आए हो, आपने 4 साल व्यतीत किए हैं काशी में, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया होगा। तो पंडित जी मैं ग्रामीण व्यक्ति, एक गांव को बाबरो आदमी, मैं कुछ जानू तो है ना, मैं गंवार आदमी हूँ, तो मैं ग्रामीण आदमी एक आपको एक सवाल पूछता हूँ। आप 4 साल पढ़ के आए हो ना काशी में, तो ग्रामीण आदमी एक आपसे सवाल पूछता है, क्या? बोले महाराज जी हमें ये बताओ कि पाप को बाप को है, ग्रामीण भाषा में उसने पाप का बाप कौन है? और जैसे ये प्रश्न सुना तो चंद्रशेखर अपने मन में विचार करने लगे, क्यों भाई पाप को बाप, पाप का बाप कौन है भाई? अब दिमाग लगाने लगे, पाप का बाप कौन है? अपने मन में सोचने लगे, भाई मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर ही मालूम नहीं। उस ग्रामीण से कहा चंद्रशेखर ने, देखो भैया आपने मेरे से एक छोटा सा प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मेरी भी बात सुन लो, जब तक मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ला करके ना दे दूं, तब तक मैं अपने गांव में प्रवेश नहीं करूंगा। और सज्जनों चंद्रशेखर वहीं से पीछे वापस लौट गए, चंद्रशेखर गांव में नहीं घुसे, गुरुजी के पास में गए, उन्हें आश्रम पे लौट के काफी विद्वानों को पूछा, लेकिन प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। चंद्रशेखर ने मन में विचार किया कि अब गांव में प्रवेश तो करना ही नहीं। वहीं से चंद्रशेखर बिना जूता चप्पल के नंगे पांव पैदल चलना प्रारंभ कर दिया, पद यात्रा प्रारंभ कर दी उन्होंने काशी में से। और चलते चलते पैदल चलते चलते चंद्रशेखर महाराष्ट्र में पहुंच गए। ध्यान देना जरा, काशी से पैदल चल करके वो चंद्रशेखर नाम का ब्राह्मण महाराष्ट्र के पूना शहर में पहुंच गया। और पूना शहर में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक बिलासिनी नाम की वेश्या थी, जिसने बहुत सारा धन कमाया था अपने जीवन में। उसके 3 मंजिल कोठी बनी हुई है पूना में, 3 मंजिल कोठी, 4 मंजिल कोठी अपनी छत पे खड़ी है। और उसी सड़क से जा रहे थे नीचे से चंद्रशेखर, उसी सड़क पे जा रहे हैं, नीचे की ओर निगाह है, बाल बिखरे हुए हैं, पागल से हुए हैं, सड़क से गुजर रहे थे। तभी बिलासिनी की दृष्टि पड़ी, मन में सोचने लगी, वो बिलासिनी देखने में तो ये ब्राह्मण जैसा लग रहा है, लेकिन इसके कोई न कोई मानसिक कष्ट है, बेचारा बड़ा दुखी है। अपनी दासी को भेजा बिलासिनी ने पंडित जी के पास में, बोले जा इसको पूछ के आओ, इनको क्या कष्ट है। दासी उनके पास में आई और दासी ने कहा, महाराज जी एक बात पूछ लूंगा? पूछो। बोले आपको क्या कष्ट है, आप दुखी क्यों हो इतने? देखने में तो ब्राह्मण जैसे लगते हो, लेकिन इतना कष्ट किस बात का कष्ट है आपको, इतने दुखी क्यों? चंद्रशेखर ने कहा, तेरे पास में मेरे दुखी होने का कोई भी उपाय नहीं है, समाधान नहीं है, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम कर लेते हैं। नहीं नहीं पंडित जी बताओ तो सही। बोले अच्छा बताऊं, ज्यादा जिद कर रही है तो। बोले मेरा एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि पाप का बाप कौन है, बता सकती है तू या तेरी मालकिन बता सकती है? बोले अभी पूछ के आती हूँ, ठहर जाओ। मालकिन के पास में आई, माने बिलासिनी के पास में आई वो दासी, और कहा, महारानी जी, देवी जी, पंडित जी का एक प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है। इस प्रश्न को लेकर के पंडित जी बड़े दुखी हैं। बिलासिनी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो जा कह दे पंडित जी से कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगी। क्या बात है,
लेकिन इसके लिए तुम्हें 2-4 दिन रहना पड़ेगा। बिलासनी ये कह रही है कि पंडित जी से ये कह देना कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगी, लेकिन 2-4 दिन हमारे घर पे तुम्हें रहना पड़ेगा। दासी ने आकर के कहा, पंडित जी हमारी मालकिन ये कह रही हैं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो दे देंगी, लेकिन इसके लिए आपको रहना पड़ेगा 2-4 दिन। पंडित जी मन में सोचने लगे, 2-4 दिन? मैं तो 4-6-10 दिन रह लूंगा, प्रश्न का उत्तर मिल जाए बस मुझे, तो 4-6-10 दिन रह लूंगा मैं। पंडित जी आ गई दासी के साथ में। विलासिनी ने प्रणाम किया और पंडित जी के लिए एक कमरा खाली करवा दिया अपने महल का, उसको धुलवा दिया, पुछवा दिया और पंडित जी उसी कमरे में रहने लगे। अब तो एक दिन की बात सज्जनों, अपने हाथों से भोजन बनाते थे पंडित जी। और कैसे बनाते थे? पहले तो कुएं पे जाते थे, कुएं से पानी लेकर के आते थे, बाल्टी से खींच करके। पहले कुएं थे, आजकल जैसी समरसेबल तो थी नहीं वो, पहले कुएं से पानी खींच करके लाते हैं पंडित जी, आटा गूंथते हैं और अपने हाथों से भोजन बनाते हैं। एक दिन बरसात का समय था बंधुओं, और बरसात के समय में क्या होने लगा, पंडित जी भोजन बना रहे थे, लेकिन बरसात के कारण ईंधन गीला हो गया था। चूल्हे पे भोजन बनता था पहले, चूल्हे पे भोजन बनाए रहे, लेकिन ईंधन गीला है, आग जलती नहीं ईंधन में से धुआं उठ रहा है और वो धुआं पंडित जी की आंखों में जा रहा है और पंडित जी की आंखों में से आंसू चल रहे हैं धुआं की वजह से। और जब ये दृश्य देखा बिलासनी ने, तो बिलासनी दौड़ी दौड़ी आई, पंडित जी भाई, पंडित जी बेजाए रही है पंडित जी, तुम जैसे ब्राह्मण, तुम जैसे विद्वान आदमी हमारे द्वार पे आए हो और तुम इतना कष्ट उठा में, बताओ अपने हाथों से भोजन बना में, भाई हम पे देखो ना जा रहा हो पंडित जी। पंडित जी एक निवेदन कर दूं, अगर आप आज्ञा कर दो, आप अगर सहमत हो तो मैं नहाए धोए के बढ़िया स्नान करके कोरे कपड़ा पहन के तुम्हारे लिए भोजन बना दिया करूं क्या? देखो नहा धो करके कोरे कपड़ा पहन के भोजन बनाया करूंगी। तुम जैसे विद्वान आदमी, बड़े बूढ़े आदमी, और बताओ ऐसे परेशान हो मैं हमारे द्वार पे आए के। और सुनो पंडित जी, स्नान करके कोरे कपड़ा पहन के भोजन बनाऊंगी, और बदले में भोजन कराने के बाद में दक्षिणा में रोजाना 10 सोने की मोहर दिया करूंगी। ध्यान देना जरा, 10 सोने की मोहर दिया करूंगी तुम्हें। इतना कहा बिलासनी ने और बिलासनी चली गई। और पंडित जी चंद्रशेखर अपने मन में विचार कर रहे हैं, क्यों भाई चंद्रशेखर, वैसे नहाए धोए के कोरे कपड़ा पहने के भोजन बनाए दो करे तो कोई खास बेजाना है वैसे। अब पंडित जी के मन में धीरे धीरे लोभ प्रवेश करने लगा है, नहा धोकर के कपड़ा पहन के बढ़िया और भोजन बना दिया करे तो खास बेजा नहीं। और एक बात और है, तुम रेबैया हो आगरा जिले के, आगरा जिले में खंडारी मऊ गांव के रेबैया हो तुम, और जो बात कहाँ की है, बात महाराष्ट्र की है, पूना की। को देखे हुए आए रहो, बताओ कौन पता चल रही है। और तीसरी बात और है, तीसरी बात एक और कह के गई है बहुत जरूरी। वो क्या? बोले पंडित जी भोजन कराने के बाद में दक्षिणा में रोजाना सोने की 10 मोहर दिया करूंगी। ओ भैया 75,000 रुपया तोले, आनंद आ जाएगा। पंडित जी ने बिलासनी के पास में आकर के कहा, बिलासनी वैसे तू ज्यादा जिद कर रही है ना, तू ज्यादा जिद कर रही है तो कोई बात नहीं, तू भोजन बना दिया कर, बना दिया कर। सज्जनों, बिलासनी ने आज स्नान करके कोरे कपड़ा पहन के पंडित जी के लिए भोजन बनाया। बहुत सुंदर व्यंजन बनाए, पंडित जी के सामने परोस दिए, थाली में रख दिए। कई प्रकार की सब्जियां बनाई, बहुत सुंदर पकवान बनाए, पंडित जी के सामने रख दिए। और स्वयं पंखा लेकर के पंडित जी के पास में हवा करने के लिए बैठ गई। और आज चंद्रशेखर जैसे ही भोजन करने लगे, भोजन करने के लिए आज जैसे ही उन्होंने कौर तोड़ा,
इतनी देर में तो बिलासनी ने पंडित जी के सामने से भोजन की थाली को खींच लिया और जैसे ही थाली को खींचा पंडित जी बोले बिलासनी 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 ये क्या कर दिया तूने? इतना बड़ा अपमान। भोजन बना दिया, भोजन परोस दिया और जैसे ही भोजन करने के लिए लगा इतनी देर में तूने थाली को खींच लिया। तो बिलासनी ने क्या कहा, पंडित जी मैं इस शहर की सबसे बड़ी टॉप की वेश्या हूं और मैंने अपने जीवन में बहुत भले बुरे काम करे और पंडित जी मेरा पतन तो एक दिन अवश्य होगा, मेरा नाश तो एक दिन अवश्य होगा, लेकिन मुझ जैसी वेश्या अपने हाथों से तुम जैसे ब्राह्मण को अगर भोजन कराएगी तो पंडित जी तुम्हारा भी पतन हो जाएगा। इसलिए तुम जैसे ब्राह्मण को मैं अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकती, नहीं कर सकती। इसलिए मैंने थाली को खींच लिया। और रही बात तुम्हारे प्रश्न की, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रही हूं पंडित जी, सावधान हो जाओ। तुमने ये प्रश्न किया था कि पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी पाप का बाप है लोभ। लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। और जैसे ये बात कही, आहा, पंडित जी बिलासनी के चरणों में गिर पड़े। भाई जय हो बिलासनी, धन्य थे। तो सज्जनों, पाप का कारण ही लोभ है और लोभ की दवा संतोष है। तो आज लोभ रूपी हिरण्याक्ष का उद्धार किया भगवान वराह ने। संतोष